हेलो बच्चों। आज बहुत दिनों बाद अपन वापस क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इतने दिनों से अपन बाहर थे, मतलब कोई ना कोई काम आ ही जा रहा था। पहले एग्ज़ाम की तैयारी करी थी, खुद की भी तैयारी करने लग गए थे, और अब एग्ज़ाम को एकदम प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दे के मैं भी फ्री हो चुका हूँ। और उसके बाद मैं अब आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। अब से अपन एक एक करके सारे चैप्टर करेंगे। 12th वालों के लिए भी करेंगे, 10th वालों के लिए भी करेंगे, 11th वालों के लिए भी करेंगे, कंपटीशन क्लास भी करेंगे, सबकी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जो लेकर आया हूँ वो 12th क्लास के लिए लेकर आया हूँ। 12th क्लास के लिए चैप्टर है अपने, अपन लेकर आए हैं ये केवल 12th क्लास के लिए। पहले तो 12th क्लास के लिए शुरू करा, क्योंकि अब उनके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे एग्ज़ाम सबके, तो फिर अपन को भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। तब अपन क्या करेंगे, इसीलिए तो मैंने कहा कर देना चाहिए पहले शुरुआत। तो 12th में अपने मैथ का एक चैप्टर है। कौन सा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले अपन ये शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 है ये आरबीएससी और सीबीएसई दोनों के लिए है। दोनों के लिए ये वैलिड है। दोनों के दोनों इसमें पढ़ सकते हैं। अब आप चाहो तो आप लोग कह देना कि इंग्लिश में पढ़ाओ, तो मैं वैसे मैं बाईलैंग्वेज पढ़ाता हूँ। फिर भी अगर आपको चाहते हो कि इंग्लिश में पढ़ाओ या हिंदी में पढ़ाओ, कि मेरे को इंग्लिश में ही चाहिए, मेरे को हिंदी में ही चाहिए, तो कमेंट करके बता देना कि इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसके अनुसार काम कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है, आपको पता है क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति। हिंदी में कहते हैं इसको त्रिकोणमिति। वैसे अगर हिंदी में पढ़े तो हिंदी के नाम से ज़्यादा अच्छी तरह पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है, त्रिकोण। त्रिकोण यानी अपना ट्राइंगल। ट्राइंगल। फिर लिखा हुआ पीछे मिति। मिति यानी अपने जाते ही हमेशा ही ज्योमेट्री में आती है, यानी कि ट्राइंगल से बनने वाले जो भी ज्योमेट्री है वो। अब ट्राइंगल भी कौन सा लेना है इसमें, ये याद रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हमको लेना है इसके अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी राइट एंगल ट्राइंगल से जो ज्योमेट्री बन रही है उसको अपन को किस में पढ़ना होता है? ट्रिकोनमेट्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने के लिए हमको इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन यूज में आते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज में आते हैं, वो हम वैसे 12th की भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं हमारे लिए। इसमें फंक्शन आता है सबसे पहले साइन। साइन थीटा बोल दो, एक्स बोल दो। कॉस, एक सेकेंड, साइन थीटा बोल दो। कॉस है, कॉस थीटा है। टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है। ये 6 फंक्शन आते हैं किसके अंदर? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इन 6 फंक्शन से अपन क्या कर रहे हैं इसके अंदर पढ़ेंगे, 6 फंक्शन से, है कि नहीं? अब सुनिए जरा सा, एक मिनट सेट कर देता हूँ पहले। हाँ ठीक, ठीक है। अब देखिए, एक सेकेंड। हाँ, चलो। हाँ, तो अपन ये पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। वैसे ये सब आप जो है 11th के अंदर पढ़ के आ रखे हो। 11th के अंदर आप लोगों ने इसके अंदर अच्छे से अच्छे पढ़ाई करी है। जो कि अपन ने किससे रिलेट करता है, ये हमेशा राइट एंगल से रिलेट करता है। तो अभी कैसे रिलेट करता है मैं आपको पहले वो भी बता देता हूँ, एक बार रिकॉल हो जाएगा ताकि आप लोगों को भी। देखो, राइट एंगल जो होता है वो ऐसा बना होता है। राइट एंगल बना लिया। राइट एंगल जो है यहाँ पर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। एक एंगल 90 डिग्री, ये ए, ये बी, ये सी है। अगर मैं लेता हूँ थीटा ये, अगर मैंने इसको थीटा माना है, तो मेरे लिए जिस पर ये टिका हुआ है, जिसके ऊपर ये बैलेंस है, मतलब आ, जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, जिसके ऊपर बैठा है, किसके ऊपर बैठा है? इसके ऊपर बैठा है। ये जिसके ऊपर बैठा है उसको कहते हैं बेस। और थीटा के सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इंग्लिश, हिंदी में बोलेंगे इसको लंब, इसको बोल देंगे आधार। ये आ जाएगा आपके कर्ण है, यानी हाइपोटेन्यूस। ये हो गया कर्ण। ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ इसके अंदर भी दो चीज हो सकती है। अगर क्या हो जाता है, थीटा अगर आपका ये बन जाता है 90 के सामने वाला, तो कोई चेंजेस नहीं होता, वो तो कर्ण वही रहेगा।
मीन्स हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, लेकिन थीटा के सामने वाली साइड, अब थीटा के सामने वाली साइड ये है, ये है, तो ये क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर बन जाती है, मीन्स ये आपके बन जाएगा लंब। और अब ये किस पे टिका हुआ है, ये तो कर्ण हो गई, ये टिका हुआ है इस पर, तो ये इस पे टिका हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे अब, आधार बोल देंगे, यानी कि बेस। समझ गए? थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। हाँ, गेम चल रहा है ये, हाँ ठीक। चलो ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, इससे अपन देखते हैं कि अब मैंने जो बोले आप लोगों को, इनके फंक्शंस कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, और कोसेक थीटा, ये सब देखें। अब इन फंक्शनों को इसके अंदर यानी इनके अंदर कैसे डिफाइन करते हैं, ट्राइंगल के अंदर कैसे डिफाइन होता है, वो अपन को देखना है। ट्राइंगल के अंदर ये ऐसे डिफाइन होता है, देखिए साइन थीटा जो होता है, अगर मैं आपको हिंदी की ट्रिक बताऊं, हिंदी में बोलते हैं लाल बट्टा कक्का, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, लाल बट्टा कक्का। ये ट्रिक के लिए थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं अपन, ये हो जाएगा पेन चेंज, ये है लाल बट्टा कक्का, हिंदी की ट्रिक है। और इंग्लिश के लिए अगर देखनी है तो इंग्लिश के लिए अपन कर देंगे, अरे समझा सैमसंग, हाँ ठीक है, डार्क हो जाएगा थोड़ा, वही लगे तो ठीक है। हाँ, तो देखो हिंदी इंग्लिश के लिए अगर देखनी है तो अपन कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो क्या आप समझ जानते ही हो, हिंदुस्तान तो हमेशा हरा भरा ही है, ठीक है। तो मैंने कहा लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से बोलूंगा तो ये बोलते हैं लंब बटा कर्ण, एल यानी है लंब, ए यानी है आधार, वापस, और के यानी है कर्ण, ठीक है। ये तीन चीज हो गई। अब यहाँ पर आ गया अपना पी, इंग्लिश मीडियम वालों के पी है परपेंडिकुलर, इनको सबको पता ही होगा, ऐसा नहीं हिंदी मीडियम वालों को पता नहीं होगा, उनको भी पता होगा वैसे तो, मजाक कर रहा, ठीक है। बी का मतलब 20, और एच का मतलब हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, पूरा नहीं लिख रहा, याद समझ गए होंगे आप लोग। एच का मतलब हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, बी का मतलब हो जाएगा बेस, और पी का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आप समझ चुके हो कि यहाँ पर मैंने ट्रिक क्यों बताई है, तो अब मैं बता देता हूँ, फिर भी जिसको याद है थोड़ा बहुत तो वो तो पता ही होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो लाल बट्टा कक्का मतलब एल अपॉन के जो है, यानी लंब बट्टा कर्ण होता है साइन थीटा, सबसे पहला आएगा वो क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। और इंग्लिश मीडियम में अगर याद रखनी है तो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये आ गया, अब ये जो बराबर होता है वो किसके बराबर होगा, अब यहाँ ध्यान से देखो। अब आओ ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है, इसके अंदर आपके है ए बी, कौन है यहाँ पर, ए बी है आपके परपेंडिकुलर, तो ऊपर लिखेंगे ए बी, और अपॉन एच कौन है, एच यानी आपका हाइपोटेन्यूज यानी के यानी कर्ण, कौन है, ये रहा, ए से लेके सी, तो ये आ गया ए सी। लेकिन अगर एंगल चेंज हो जाता है तो इसका रेशियो भी चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना, इसका रेशियो भी चेंज हो जाएगा। सेकेंड थिंग, दूसरा कौन है आपके, कोस थीटा, कोस थीटा के लिए क्या लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले आधार बटा कर्ण, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपके क्या आ जाएगा, आधार बट्टा कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है आपको खुद को पता चल रहा होगा, कितना है बेस, BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है अपना AC। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करा है, आप लोगों को अगर पहले किसी को पता भी नहीं होगा, किसी ने अगर किसी को याद भी नहीं होगा, भूल गया होगा, तो उसको भी अच्छी तरह याद आ जाएगा इतना। टेंथ बेस कौन सा लिया, अपना बेस लिया अपन ने टेंथ का, तो अपने लोड नहीं लेना, बिना लोड लिया आपको पढ़ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो टेन थीटा, अब अरे टेन थीटा की बारी, तो टेन थीटा क्या है, एल बट्टा ए, एल बट्टा ए, एल बट्टा ए यानी एल का मतलब हो गया आपके, एल का मतलब हो गया आपके परपेंडिकुलर, और यहाँ बी क्या आ जाएगा, बेस, यानी कि आपके हो जाएगा ये बट्टा ये, ठीक है। अभी देखो पेन चेंज कर दूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, बार बार ये क्या ले, ये ले लेता है, थोड़ा पीला चलाते हैं, मज़ा आएगा, हाँ ठीक है, ये है ये है से ये, ठीक है। तो क्या था, देखो आ गया,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है आपकी ए बी, बेस हो गया आपका बी सी। क्लियर? चलो, अब ये बात आप समझ गए इन तीन फॉर्मूले में। इन तीन फॉर्मूले में अब मैं आपको एक चीज़, बहुत मस्त चीज़ बताने वाला हूँ। इन तीन फॉर्मूले में क्या है, अभी एक सेकेंड, आपको एक चीज़ तो बता रहा हूँ, फिर भी पहले देख लो फिर बता दूँ। ये बताने जा रहा था कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक का भाई होता है, कॉस थीटा जो होता है वो सेक का भाई होता है, टेन थीटा जो होता है वो कॉट का भाई होता है। जैसे आपको पता होगा, एक ही परिवार के अंदर अगर दो जुड़वा भाई है तो उन दोनों के जो लक्षण होंगे वो एक दूसरे से विपरीत होंगे, तो इनके भी लक्षण क्या है, एक दूसरे से विपरीत है, इन दोनों के एक दूसरे के उल्टे हैं। लेकिन बीच में जो पैदा होते हैं ना, उसके अंदर ऊपर वाले के गुण जरूर होते हैं। बीच में कौन पैदा हो रहा है तुम्हें बताइए, बीच में पैदा हो रही है दोनों, इन दोनों के अंदर है ना, इन दोनों के भी गुण है, किनके, इन दोनों के, इसके और इसके। क्या गुण है, चलो देखते हैं। वैसे फॉर्मूले में भी दिख रहा है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉस थीटा सॉरी कॉट थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा के। ये दो चीज है, दो फॉर्मूले हैं, तीन यहाँ से बताए। अब ये मैंने पहले क्यों बताया है तो वो अब यहाँ देख लो, देखिए जरा फटाफट आ जाए। हम्म, ये मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि कॉट थीटा किसका उल्टा है, टेन का उल्टा है, तो इसको ही फॉर्मूले को क्या कर लो, उल्टा कर लो। ये हो जाएगा ए बट्टा एल, ये हो जाएगा बी बट्टा पी, ये हो जाएगा बी सी बट्टा ए बी। ठीक है, अब आ रही सेक थीटा की बारी। सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, तो कॉस का उल्टा कर लो, के बट्टा ए बराबर एच बट्टा बी बराबर ए सी बट्टा बी सी। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो लगा लो के बट्टा एल एच बट्टा बी और ए सी बट्टा ए बी। ये आ गया आपके लिए। ठीक है, तो अब आपको अच्छी तरीके से याद तो आ ही गया होगा। मैंने जितना कराना था मैंने पूरे इसके अंदर कोशिश करी है कि पूरी इसके हमको याद करवा दूँ। याद भी हो गया होगा, फिर भी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे वाले फॉर्मूले देखते हैं। ये भी बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। ये याद नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि देखो, अपन आज इन्वर्स पढ़ने जाएंगे, तो इन्वर्स के अंदर पहले अपन को ये तो पता होना कि नॉर्मल कैसा होता है। जब नॉर्मल ही नहीं पता चलेगा तो फिर इन्वर्स का क्या करेंगे, अच्छा डालेंगे, सही बात है। इन्वर्स की बात पहले बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको इसके जो फंक्शंस होते हैं उनकी जो रेंज है, रेंज से अपन उसके कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, मतलब उसके जो प्रांत है, प्रांत से जो उसकी परिसर है वो कहाँ से कहाँ होता है, वो अपन को बताने जा रहा हूँ। तो अपन टेबल ले लेते हैं, सुविधा दे रखी है भाई साहब ने, या नहीं दी, दी है सुविधा तो दे रखी है, हाँ दे रखी है ना, कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं, अपन खुद बना लेते हैं। नहीं दे रहा सुविधा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चाहिए इसे सुविधा, छोड़ो इसको, साइड में जा, चल। चलो, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं फंक्शन, फिर लिखेंगे अपन रेंज, फिर इसके अंदर आ जाएगी इसकी परिसर, मतलब डोमेन। चलो इसको पहले आगे पीछे कर लेते हैं ताकि क्लियर समझ में आवे। यहाँ ले लेते हैं कोडोमेन, यहाँ ले लेते हैं इसकी रेंज। हाँ, देखो और समझो। सबसे पहले आता है साइन एक्स, साइन थीटा, सेकंड आता है कोस थीटा, थर्ड आता है टेन थीटा, फोर्थ आता है कॉट थीटा, फिफ्थ आता है सेक थीटा, सिक्स्थ आता है कोसेक थीटा। ये छह आपके पास फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस के मैंने बोला कोडोमेन, कोडोमेन यानी इनके प्रांत जो है, और रेंज यानी इनके परिसर जो है वो क्या होंगे। प्रांत, परिसर यानी कोडोमेन और रेंज क्या होगी, तो सुनिए, मैं सिंपल सी भाषा में अगर समझाऊं कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होते हैं थीटा की वैल्यू,
क्या होते हैं? थीटा की वैल्यू, सीधे याद रखने का, को डोमेन होते हैं थीटा की वैल्यू। यानी आप अगर थीटा की वैल्यू जो डोमेन है इसके वो रखते हो तो उसकी जो वैल्यू आएगी वही उसकी रेंज हो जाएगी, यानी उसका परिसर हो जाएगा। ये मैंने सिंपली तरीके से आपको समझा दी है, बाकी इतना डीप जाने का नहीं है क्योंकि अपना मेनली काम क्या है, फॉर्मूले लगाना है, यूज करना है। अपन ज्यादा डीप जाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, इतना डीप नहीं जाना, ठीक है। जितना समझना होता है समझने के लिए लेवल उस अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। तो साइन थीटा है, साइन थीटा का जैसे अपन थीटा की वैल्यू में रख सकता हूँ इसके अंदर, थीटा की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं भाई? थीटा की वैल्यू पहले इसको याद रखना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू आप रख सकते हो इसके अंदर -π/2 से π/2 तक। अब ऐसा क्यों? तो अभी अपन ग्राफ देखेंगे इसके, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। उस ग्राफ से अपन समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो मैं आपको भी बताऊंगा इसके जस्ट बाद में। चलो देखते हैं। -π/2 से π/2 इसकी क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। डोमेन के अंदर अपन क्या निकालना है? अरे चलने दे रहे, ठीक। हाँ, तो -π/2 से π/2 इसका को डोमेन हो जाएगा और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? रेंज आपकी हो जाएगी इसके अंदर -1 से लेके 1। क्यों होएगी, कैसे होएगी? ग्राफ से पता नहीं, ये निकालेगी ये सारी वैल्यूज। इसको अपन को ज्यादा डीप नहीं जाना है, कैसे निकली, क्यों निकली, हमको याद रखनी है ये सब चीजें कि हाँ ऐसा होता है और ऐसा ही हुआ है। क्लियर? ज्यादा डीप जाएंगे त्रिकोणमिति कोई समझ में नहीं आने वाली है, लेकिन सबसे सरल चैप्टर में अगर बोलना चाहूंगा पूरे 12th के अंदर सबसे इजी चैप्टर यही मानता हूँ, ठीक है। चलो आगे आते हैं। cos थीटा के लिए कितनी हो जाएगी रेंज? cos थीटा के लिए डोमेन हो जाएगी, सॉरी डोमेन हो जाती 0 से पाई, और इसकी रेंज हो जाती है आपकी इसकी भी -1 से 1। दो ही जने हैं जो इतने सब पे भारी रहते हैं, बाकी सब ढीले रहते हैं। आगे देखो, tan थीटा क्या है? tan थीटा की रेंज हो जाती है, आपका डोमेन हो जाता है -π/2 से π/2। अब आपको पता है मैंने यहाँ पर ये वाला यूज करा है और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट यूज करा है। ये क्लोज ब्रैकेट, ये वाला ऊपर वाला क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, और ये ओपन ब्रैकेट है। ये ध्यान रखना है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, ये क्लोज ब्रैकेट है और ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। अब क्यों बोला तो सुन लो ध्यान से। क्लोज ब्रैकेट क्या काम करता है, यानी इसके अंदर ये काउंट होंगे, π/2 भी इसके अंदर काउंट होगा, लेकिन लेकिन tan थीटा में π/2 काउंट नहीं होता है। क्यों काउंट नहीं होता है उसका मैं ग्राफ भी बताऊंगा, लेकिन मैं वैल्यू से बता देता हूँ। काउंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसकी वैल्यू π/2 पे इन्फिनिटी आ जाती है, जो कि कोई भी रेंज शो नहीं कर सकती है। इसीलिए इसकी जो रेंज आती है वो सारी की सारी π/2 वैल्यू नहीं रख सकते। नहीं रखेंगे तो जो कौन सी वैल्यू आएगी? सारे रियल नंबर आएंगे। क्या आएंगे? सारे के सारे रियल नंबर आएंगे। कोट के अंदर भी सेम चीज होती है, लेकिन कोट कॉस्ट की तरह चलता है 0 से पाई। इसमें भी ये 0 और पाई काउंट नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। क्लियर? कोट पाई के अंदर आप क्या आ जाएगा? अब वही कि वही अपने सेम टू सेम है, रियल नंबर। सेक थीटा, सेक थीटा की बात अगर आ जाती है तो सेक थीटा के अंदर आपको लेना तो है 0 से लेके पाई, लेकिन इसमें भी π/2 एक एंगल को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इस एंगल पर सेक π/2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो उसको निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इसकी रेंज क्या होगी? तो इसकी रेंज भी वही बनेगी जैसे कि -1 से 1, उसको हटा दो इन दो वैल्यूज को क्योंकि ये दो वैल्यूज आती ही नहीं है इसके अंदर। सेक थीटा के अंदर -1 से 1 वैल्यू नहीं आती है, बाकी सारी वैल्यू आ जाती है। सेम चीज अगर अपन करते हैं cos थीटा के, -π/2 से π/2, लेकिन इसके अंदर भी आपको 0 हटाना पड़ेगा। 0 हटा देंगे तो 0 से हटाने के बाद में इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? आर -1 से 1। चलो क्लियर है? ये था आपके इसका डोमेन और रेंज, मीन्स प्रांत और परिसर। ये वैल्यू पुट करोगे तो ये मिल जाएगा। ये मैंने इसलिए बताए हैं कि आपको पता तो चले कि रेंज कहाँ तक हो सकती है। ये डायरेक्ट आंसर वाले सवाल है बेटा, इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ता है। डायरेक्ट याद नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? डायरेक्ट याद करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं आगे जाता हूँ। तब अपन पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसको फंक्शन भी कहा जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहा जाता है, प्रतिलोम, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या होता है? अब सुनना ध्यान से समझना इस चीज को। देखो थोड़ा पानी पी लो, 2 मिनट पानी पी के फिर आपको वापस करता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति होती है
जिसमें अपन क्या करते हैं, जैसे आपको पता है साइन थीटा आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। अगर इसके बराबर में इसकी जो भी वैल्यू आ रही है, इसके बराबर में इसकी जो भी वैल्यू आ रही है, अगर साइन को मैं उधर भेज दूँ तो आपको पता है ये इसके साथ में मल्टीपल में होती, कोई चीज़ तो उधर जाती है तो डिवाइड में चल जाती है। लेकिन अपन ऐसे कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन के साथ में अगर कुछ नहीं है तो साइन फिर पना हो गया, बेपना हो गया, कुछ नहीं है इसके पास, जिंदगी में कुछ नहीं करने लायक ही नहीं छोड़ा इसको। तो जब इसके कुछ करने लायक ही नहीं छोड़ा तो इसके साथ भी रहना चाहिए। तो आपको ध्यान होगा कि वन अपन अगर एक्स लिखा जाता है तो उसको अपन ऊपर लिख देते हैं एक्स की पावर -1। इसीलिए जब थीटा जब साइन को उधर भेजते हैं तो ये बन जाता है साइन इनवर्स एक्स। ये आपके उधर भेजने पर ये बन गया। तो ये जो बना है, ये जो फंक्शन आया है, इसी फंक्शन को कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसी से बनते हैं सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस। जैसे कि अब आपको बोल सकते हो कॉस इनवर्स एक्स, उसके बाद बोल सकते हो टेन इनवर्स एक्स, उसके बाद आप बोल सकते हो कॉट इनवर्स एक्स, उसके बाद आप बोल सकते हो सॉरी सॉरी सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स, उसके बाद आप बोल सकते हो कोसेक इनवर्स एक्स, है ना। ये सब हो गया। ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको को दिख भी रहा होगा लेकिन नहीं दिखा हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैंने कहा था कि थीटा का मतलब होता है एंगल। क्या होता है इसका मतलब? एंगल होता है। और एक्स की जो क्या एक्स क्या है, इसकी वैल्यू निकालता है। यानी साइन के थीटा में जो वैल्यू आई है वो वैल्यू है एक्स। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि अब ये साइन इनवर्स एक्स के साथ जुड़ जाता है। तो जो प्रतिलोम यानी कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं, वो सारी की सारी जो एक्स की वैल्यू, जो एक्स होता है वो इसके अंदर वैल्यू होती है। क्या होती है? वैल्यू होती है। और जो जो इसकी जो साइन इनवर्स निकलता है वो क्या निकलता है? एंगल निकलता है। क्या निकल जाता है? एंगल निकल जाता है। ये ध्यान रखना है ये चीज अपन को। तो ये बात तो समझ में आएगी होगी। नहीं समझ में आई तो एक बार वापस समझना क्या कहा मैंने। मैंने कहा साइन थीटा जो है वो आपकी वैल्यू निकाल रहा है, लेकिन जो साइन इनवर्स जो होगा वो वैल्यू का थीटा निकाल देगा, यानी कि एंगल निकाल देगा। ध्यान से सुना आप लोगों ने। साइन इनवर्स क्या करता है, क्या काम करता है? वैल्यू निकालता है थीटा की। क्लियर है ना? ठीक है। अब मेरी बात समझना। अब मैंने जैसे कि आपको इससे जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले क्या बताई थी, दो क्या है इसकी टेबल बताई थी। किसकी? साइन थीटा की। बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी ना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसी में। तो अपन ने उसके अंदर टेबल पढ़ी है, तो टेबल पढ़ी है तो बस उसी टेबल को अपन देख रहे हैं यहाँ पर, और उसी से अपन समझ रहे हैं। क्या समझना है वो देखो। इसकी टेबल भी होती है, इसकी भी टेबल होती है, इसके भी फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन आ गया आपके सामने, ये आ गया इसका डोमेन, कोडोमेन, और ये आ गया आपका रेंज। आ गई। समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई ना? हाँ ठीक है। कमेंट कर दिया करो ऐसे, अगर आ गई है तो, समझ में आ रही है तो बस कमेंट कर दो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। साइन फंक्शन आ गया। फंक्शन का अपन क्या करना है, लिखना है। अब फंक्शन कौन है? साइन इनवर्स एक्स। दूसरा फंक्शन कौन है? कोस इनवर्स एक्स। तीसरा फंक्शन कौन है? टेन इनवर्स एक्स। चौथा फंक्शन कौन सा है? कॉट इनवर्स एक्स। पांचवा फंक्शन कौन सा है? पांचवा फंक्शन आपके हैं सेक इनवर्स एक्स। फिर कौन सा है? कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है। तो अब जल्दी से रिकॉल करो आपका पहला वाला। साइन थीटा क्या था? साइन थीटा में क्या रख रहे थे? डोमेन में क्या रखनी थी? वैल्यू रखनी थी। सॉरी, थीटा एंगल की वैल्यू रखनी थी, यही कर रहे थे ना। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर तो अब आ गया भाई साहब एक्स आ गया, तो यहाँ पर जो डोमेन होगा वो कौन होगा? एक्स की वैल्यू होगी। तो वहां पर जो रेंज थी वो यहाँ पर कोडोमेन बन जाएगी, और वहां पर जो कोडोमेन था वो यहाँ पर रेंज बन जाएगा। उल्टा। बस इसलिए मैंने वो आपको याद कराया, क्योंकि आपको ये याद रखना जरूरी है। अब यहाँ आओ। अब इसके अंदर भी वही चीज, सेम चीज। अब मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि मेरे पास रेंज कितनी हो सकती है? तो x की वैल्यू अपन कितनी रख सकते हैं? -1 से 1 रख सकते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि वहां पर ये उसकी क्या थी? रेंज थी। और यहाँ पर ये इसके लिए क्या बन गया है? कोडोमेन बन गया। तो अब क्या बनेगा इसके अंदर? माइनस रेंज क्या हो जाएगी इसकी? -π/2 से π/2। क्योंकि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि x की वैल्यू अगर पुट करोगे तो तुम्हें क्या आंसर में मिलेगा? एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं, ये ध्यान रखना। थोड़ी सी इसके मार्कर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो मिल गया। तो अब देखते हैं आगे। कॉस के अंदर क्या हो जाएगा?
कॉस के अंदर आपके आ जाएगा अब कॉस इनवर्स के लिए भी क्या होगा -1 से 1, लेकिन उसकी भी रेंज क्या हो जाएगी 0 से पाई हो जाएगी। कॉन टेन के लिए क्या हो जाएगा, अब मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्यों, पहले समझा दिया मैंने इस चीज़ को, तो अब आप समझ चुके हो, तो बस समझने थोड़ा समझ में ही तो आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। एक सेकंड, ग्राफ गलत बन गया। हाँ, ओके ठीक है। कॉट जो है, कॉट इनवर्स वो क्या है, आर। आर से कहाँ जाएगा इसके अंदर भी, 0 से लेके पाई चल जाएगा। फिर सेक इनवर्स क्या होगा, सेक इनवर्स में आपको बताया था वहाँ की जो क्या थी, वहाँ की रेंज क्या थी, आर -1 से 1। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो उसकी वहाँ का जो कोडोमेन था वो क्या था, 0 पाई माइनस आपकी वैल्यू जो है पाई/2 नहीं आएगी, बाकी सारी आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी पाई/2, बिकॉज इट इज इन्फिनाइट फंक्शन, मतलब यहाँ पर ये इन्फिनिटी पर हो जाता है। वेरी गुड, ठीक है। आर -1 से 1, ठीक है। और फिर यहाँ आ जाएगा इसका भी पाई/2 माइनस का, सॉरी, -पाई/2 में से केवल 0 हटा दो, क्योंकि इसमें 0 वैल्यू नहीं आती, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि कॉसेक कॉसेक 0 पे ये इन्फिनिट हो जाता है इस कारण से, ये मैंने पहले बता चुका हूँ, तो अब बार बार उसको रिपीट नहीं करते हैं, समझ चुके होंगे आप सब। होशियार इतना तो हो कि आपसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। चलो, अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है, समझ में आ गई है, तो अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब अपन निकालते हैं फंक्शन। पहले उससे पहले, इन्वर्स के फंक्शन पढ़ने से पहले आप लोगों को इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो वैल्यूज किन किन की पता होनी चाहिए, तो वैल्यू निकालने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छा तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको समझ में आ जाएगा हाथों हाथ ही। देखो, साइन थीटा है, कॉस थीटा, इन सबकी वैल्यू वैसे आप लोग 10वीं में ही पढ़ चुके हो या 10th के अंदर निकालना सीखा है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्लियर। कौन सा एंगल है, 0 डिग्री। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, खेल लो इससे बस बैठे बैठे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और लास्ट आ जाता है 90 डिग्री। क्लियर है ना। अब सुनो, वैल्यू या तो आपको याद करनी है, जैसे याद हो जानी चाहिए, 12th तक आते हैं के बाद में वैसे याद हो जाती है बच्चों को अधिकतर में। नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, अभी हाथों हाथ याद करा देंगे आप लोगों को। देखो, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 लिखना है, फिर गिनती लिख दो, 1 2 3 4। क्लियर है ना, क्लियर। क्लियर है, तो फिर बस कितना है, लास्ट में कितना आया, 4 आया, तो 4 से डिवाइड कर दो, कर दिया सर। फिर रूट लगा दो, लगा दिया सर। ठीक है। अब 0 में इसका डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 0 1। अब देखो, डिवाइड भी करूँ तो भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर रूट लगा दो, √1 की वैल्यू 1 और √4 की वैल्यू 2। फिर √2 अपॉन, वैसे इसको काट सकते हैं ना, काट लो पहले, काट के आप लिख दोगे इसको 1/2, तो डायरेक्ट ही अपन कर देते हैं, √1/√2। यहाँ आ जाएगा √3/2, और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, इनकी कटने के बाद 1 वैल्यू आ जाएगी, बस बात कर। फिर फिर अब बस ये याद हो गई ना, तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, बस समझना है। अब क्या समझना है, देखो, ट्रेन पलट दो, ट्रेन को पलट दी, कॉस के अंदर वैल्यू हो जाएगी, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया √3/2, यहाँ आ गया 1/√2, यहाँ आ गया 1/2, यहाँ आ गया 0। ठीक है। उसके बाद में 10 के अंदर वैल्यू देखेंगे तो 10 के अंदर क्या होगा, इन दोनों का डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया था एक फंक्शन कि साइन 10 बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ अपॉन से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3। और फिर 10 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3। फिर यहाँ पर 1/0 की वैल्यू कितनी आती है, इन्फिनिटी। अभी मैंने आपको बोला था कि 90 पे 10 का मान इनफाइनाइट हो जाता है, देख लो इनफाइनाइट आ गया ना, इसीलिए पाई/2 इसके अंदर नहीं रहता। समझ में आया क्या, आया, बिल्कुल आया, ठीक।
आ जाओ, कॉट थीटा क्या होता है, इसको पलट दो, फिर ट्रेन पलट दो, पलट दी, थी इनफाइनाइट, 3 1 1/√3 और 0। बार बार करोगे इसको, बार बार बनाओगे तो आपको याद भी हो जाएगी, डायरेक्ट आंसर याद हो जाएगा। टेन 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 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है भाई। साइन साइन 30 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। कॉस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। बस डायरेक्ट याद हो जाएगी, आप लोग बस समझने की देरी है। और याद करा के छोड़ूंगा मैं, बिना याद कराए अपन जाते ही नहीं है, ठीक है। चलो इसी बात पे आप लोगों को कमेंट तो कर ही देना चाहिए और लाइक भी कर देना चाहिए, ठीक है, और शेयर करो तो आपकी इच्छा है। ठीक है। सेक थीटा, सेक थीटा, फिर माइक खराब हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। सेक थीटा के अंदर क्या होगा, अब सेक थीटा के अंदर वापस वही चीज, सेक थीटा किसका भाई है, कोस का भाई है। क्या कर दो, कोस का उल्टा कर दो, तो इसके नीचे क्या होता है, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 को पलट दो, पलट दिया 1 ही आएगा, पलट दी गाड़ी, √3 आ जाएगा। पलट दो कॉस को, पलट दिया, इसको भी पलट दो, 2 आ जाएगा, इसको भी पलट दो, 0 कुछ नहीं है, 0.1 है, कुछ नहीं है तो 0.1 है, 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कर दिया इनफाइनाइट, ठीक है। फिर आ जाता है कोसेक की बारी, तो कोसेक थीटा के अंदर भी वही चीज, साइन को पलट दो, किसको पलट दो, साइन को पलट दो, पलट दिया, 0.1, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1/0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। 2/1 2, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और 1 है तो 1/1 1 ही रहता है, खत्म बात। मजा आया कि नहीं आया, मजा आ गया। याद हो गई कि नहीं होगी, हो गई वैल्यू याद, अब तो तुम लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, भूलना भी नहीं है, मजा आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। याद, हाथों हाथ याद हो जाना चाहिए। याद नहीं हो रहा तो इसका मतलब अपन कुछ ना कुछ, अपन को अपनी तरफ से कोई मिस्टेक हो रही, क्योंकि इतनी डीप बताने के बावजूद अपन को याद नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, याद होगा, बिल्कुल होगा। चलो अब मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूँ, इसके बाद में अपन दी एंड करेंगे। दी एंड करें या कुछ और भी बताएं, पहले समझते हैं थोड़ा सा और, जैसे कि वैल्यूज देख लेते हैं इनकी, कि साइन इनवर्स की वैल्यू निकालते कैसे। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, चलो पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, पूछा है, तो अपन भी बता देंगे। देख लीजिए कैसे बताते हैं, जो देखना, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है। चलो निकालो वैल्यूज, कुछ नहीं करना, स्टेप फर्स्ट, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि साइन इनवर्स जो है वो एंगल के इक्वल होता है, तो इसको एंगल के इक्वल रख दो, रख दिया सर, बस। तो रखा आपने साइन इनवर्स 1/√2, बराबर में रख दिया थीटा, साइन उधर जाएगा, साइन उधर गया भी होगा, साइन उधर गया तो क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर साइन थीटा, साइन थीटा। अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, अभी आपने टेबल पढ़ी है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है। तो आपको यहाँ लिखना क्या है, साइन 45 लिख देना है। साइन 45 को अपन क्या कहते हैं, π/4 कहते हैं रेडियन में, ठीक है ना, क्योंकि एंगल जो है अब डिग्री के अलावा 11 12 के अंदर रेडियन में चलते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन π/4 आ जाएगा। अब मैंने 11 के लिए अलग क्लास डालूंगा, उसके अंदर आपको ये पूरे जो रेडियन के अंदर π/4 होता है क्या होता है, 60 की वैल्यू क्या होती है, 30 की वैल्यू क्या होती है, 264 की वैल्यू क्या होती है, हर चीज़ की वैल्यू आपको मैं बताता रहूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा π/4, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होने के बाद में क्या आ गया, π/4 बराबर थीटा। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने कैंसिल करा है ऐसा कैंसिल नहीं होता है, ये केवल आपको समझाने के लिए करा है मैंने। अब तो आप लोग 12th में आ चुके हो, तो 12th में आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कैंसिल नहीं होता है, ये होता है ऐसे। ये मैंने आपको बताने के लिए करा था, जो आप समझ चुके हो। अब आ जाओ अपना मेन कोर्स पे डायरेक्ट, यहाँ से सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से आ जाओ डायरेक्ट।
कैसे होएगा देख लो, साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या माना आपने, थीटा माना है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/√2 डायरेक्ट वैल्यू सोचो, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स साइन पाई/4 की होती है, बराबर थीटा। साइन से साइन अब कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/4 आ गई। अब आप लोग बोलोगे कि सर ऐसे करो ऐसे करो, बात तो एक ही है ना, कान ऐसे पकड़ो सर, कान ऐसे पकड़ो, कान तो पकड़ा वहीं रहा, बात तुम्हारी सही, लेकिन सही पढ़ना जरूरी है, अपन को सही पढ़ना जरूरी है, चाहे कैसा भी हो सही तो पढ़ना है, समझना आना चाहिए। अब आप ऐसे भी करोगे तो भी आंसर यही है, ऐसे भी करोगे तो भी आपका आंसर यही है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक देख रहे हैं अपन माइनस का, कॉट इनवर्स -1/√3, क्या हो जाएगा इसका, इसकी वैल्यू निकालनी है तो वही चीज, एक एक तो मेथड ये बताया मैंने, बराबर वाई रख दो, रख दिया सर, -1/√3 आ गया सर, बराबर क्या हो जाएगा, कॉट वाई हो जाएगा, हो गया सर। अब क्या हो जाएगा, 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, लगाओ माइनस कॉट में, तो हो जाती है इसकी पाई/3, तो कॉट पाई/3 आ गया। अब माइनस आगे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब यूं नहीं कि कॉट से कॉट कैंसिल कर दो सर, -पाई/3 आ गया, बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप लोग क्या करो, वैसे -पाई/3 लिखोगे ना, तो वैसे आरबीएससी इसको राइट कर सकती है, लेकिन अगर ऑप्शन में आ गया तो सीबीएसई इसको रॉन्ग कर देगी। तो मैं दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बताना जरूरी है, जो सही है वो सही है। कैसे होगा, तो माइनस को अंदर लेंगे, तो अंदर ले लेते हैं, कॉट कॉट पाई-पाई/3। अब ऐसा क्यों करा मैंने, तो आप लोगों को पता होगा 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये 0 पाई/2, ये पाई, ये 2 पाई/3, ठीक है। और इधर ज्यादा पाई हो जाता है, तो पाई से कम बोल रहा है, यानी इस क्वाड्रेंट में आ गया, और इस क्वाड्रेंट में केवल कौन राजा होते हैं, साइन और कोसेक, दो भाई जो है वो इस घर के किंग हैं। दूसरे जने यहाँ पर आएंगे तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ये सब चीज मैंने वैसे 10th और 12th में पढ़ा रखा है, 10th 11th में पढ़ा रखा है, फिर भी मैं अभी क्लासे डाल दूंगा 10th 11th की, तब आप और उसमें देख लेना। अभी तो आप बस समझो। तो पाई/3 हो गया, माइनस का ये नेगेटिव आ गया सर, कॉट वाई हो गया, कॉट वाई, अब कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, इसको अब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई/3 आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी। चलो, आई होप कि आप लोगों को जो मैंने आज समझाया वो समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट दिन से, यानी अगले दिन से, कल से, यानी कि कल से अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो है, प्रत्येक एक वीडियो जो होगी वो एक एक्सरसाइज पे निर्भर करेगी। मतलब वैसे तो क्वेश्चन जितना होंगे उस पर डिपेंड करता है, मतलब 10 क्वेश्चन अपन नॉर्मल एक एक्सरसाइज में पढ़ सकते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो भी आप लोगों को देखना, बैठ के देखना, खड़े होकर, जो वो पॉसिबल नहीं रह पाता है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक्सरसाइज जो है वो पूरी कराऊँ, लेकिन 2.1 अपन कल से, टुमारो से, कल क्या कर लेंगे, शुरू कर देंगे, तो आप बने रहना। बस पूरा कोर्स कराऊंगा, किस किस का, पी यानी फिजिक्स का, मैथ अभी चल रहा है, और केमिस्ट्री, तीनों। अरे आपके जो टीचर हैं वो बहुत महान हासिल है, महारत हासिल है। जेई क्लियर हूं मैं, जेई की क्लियर हूं मैं, किसी कारणवश मैंने कॉलेज लिया नहीं। मैं आपको मेरी मार्कशीट भी दिखा सकता हूँ, इतना ऐसे, अगर आप लोग सोच रहे हो कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, जेई क्लियर नहीं हो सकता, क्या गए क्यों नहीं, क्या कर रहे हो आप, क्लियर हूँ मैं जेई। उसका लोड ही मत लेना कि मुझे कितना पता होगा, मुझे इतना नॉलेज है जिसकी कोई हद नहीं होगी। आप लोग नॉलेज की टेंशन मत करो, बस आप पढ़ो, जितना हो सकेगा मैं इजी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, मेरे को कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं, ना मैं चार्ज मांग रहा हूँ। बस आप लोग क्या करो, मेरे चैनल पे जाओ, चैनल क्या नाम क्या है, चैनल आपको पता ही है, मास्टर इंस्टीट्यूट चैनल का नाम है। तो टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है अपने, टेलीग्राम चैनल का नाम है मास्टर्स इंस्टीट्यूट, अपने कोचिंग के नाम से ही है, ठीक है। इसको जरूर फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम आईडी भी इसी नाम से है, उसको भी फॉलो कर लेना। ये टेलीग्राम पे तो इसलिए जुड़ने कह रहा हूँ क्योंकि देखो, आज की पीडीएफ अगर आपको, आपने नोट्स बनाया तो बहुत अच्छी बात है, अगर पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पे आपको एनी टाइम मिलती रहेगी। क्लियर है। और भी कोई अगर आपको कमेंट वमेंट करने हो तो आप बता दीजिएगा, आपके कमेंट में सारे पढ़ूंगा, देखूंगा, अगर कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं उस पर निकाल करूंगा और आगे से बताता रहूंगा। ठीक है। जय श्री राम, राधे राधे सभी को, जय हो राधे की, जय श्री राधे।